चार क्लासेस झुंझुनू के इस प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ब। देखिए, वर्ब एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला है। इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो समझते हैं वर्ब को। जो वर्ब है बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करती है। वर्ब किसी सेंटेंस में किसी के होने को या किसी एक्शन के किए जाने को रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली जो वर्ब है, इट एक्सप्रेसेस बीइंग, एक्शन एंड एक्शन में भी हैपनिंग और डूइंग। यानी कि एक जो वर्ब है वो सेंटेंस में क्या काम करेगी, वो सेंटेंस में किसी का होना बताएगी, किसी की स्टेट को रेफर करेगी और साथ ही साथ में किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं या वर्ड्स का जो सेट होता है, उन वर्ड्स के सेट को वर्ब कहते हैं। और एक्शन जो है वो दो टाइप से के हो सकते हैं। एक्शन जो है वो हैपनिंग के भी होते हैं और एक्शन जो है वो डूइंग के भी होते हैं। डूइंग और हैपनिंग को आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कार को रोका, तो यहाँ पे कार को रोकने का काम जो है वो आई के द्वारा किया जा रहा है। और एक सेंटेंस है मैं रुक गया, तो यहाँ पे आई जो है वो किसी को रोक नहीं रहा, वो खुद ही रुक रहे। यानी कि कुछ काम का होना या किया जाना, काम का किया जाना वो डूइंग का एक्शन है और काम का होना वो हैपनिंग की एक्शन होता है। तो इस प्रकार से जो वर्ब है वो किसी बीइंग को, किसी काम के होने को या किसी काम के किए जाने को रिप्रेजेंट करती है। मैं इसको आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कहा जाए कि श्याम is a good boy, Sham is a good boy and it is raining. Another sentence, दूसरा sentence है it is raining and third sentence है she is writing a letter. तो यहां पे जो आपके सामने तीन सेंटेंस है, इनमें हमने तीन वर्ब यूज किए हैं। फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब है वो है is, सेकेंड सेंटेंस में जो वर्ब है वो है is raining, थर्ड सेंटेंस में जो वर्ब है वो है इज राइटिंग। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है इज, यहां पे बताया जा रहा है श्याम इज अ गुड बॉय। तो यहां पे किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा। श्याम यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस में, वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहां पे श्याम का स्टेट बताया जा रहा है, उसका बीइंग, उसका स्टेट ऑफ बीइंग, उसका होना। क्या होना बताया जा रहा है, एक अच्छा लड़का होना बताया जा रहा है। तो ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब को हम कहेंगे बीइंग वर्ब। ये स्टेट वर्ब इसका दूसरा नाम होता है, इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, इसी को ही बीइंग वर्ब भी कहा जाता है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखोगे तो यहां पे है इट इज रेनिंग, बारिश का होना, ये एक एक्शन है। और नीचे वाले सेंटेंस में देखा है शी इज राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर लिख रही है, तो लिखना भी एक एक्शन है। ये दोनों ही एक्शन है, रेनिंग भी एक्शन है और राइटिंग भी एक्शन है। लेकिन दोनों एक्शन में फर्क क्या है, देखिए यहां पे जो रेनिंग एक्शन है ना, ये एक्शन कोई पर्सन नहीं है कि जो रेन कर रहा है, इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग बाय डिफॉल्ट। तो हैपनिंग, ये जो एक्शन हुआ, इस एक्शन को बोलेंगे हैपनिंग। तो ये जो वर्ब है ये एक्शन को तो एक्सप्रेस कर रही है, बट ये एक्शन जो है ये डूइंग का एक्शन ना होकर के हैपनिंग है, बारिश का होना। और यहाँ पे नीचे जो सेंटेंस दे रखा है ही इज राइटिंग, यहाँ पे भी ये एक्शन है, लेकिन ये जो एक्शन है इस एक्शन को कहेंगे एक्शन ऑफ डूइंग। यहाँ पे जो वर्ब है वो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन उसका टाइप जो है वो डूइंग है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए, मैं अब फर्दर आपको इसके टाइप्स बता रहा हूं कि अलग अलग टाइप की वर्ब्स का क्या रोल रहता है और किस टाइप की वर्ब का सेंटेंस में यूज करना होता है और उससे कैसे मीनिंग चेंज हो जाता है। देखिए, इसको समझते हैं अपन डिटेल में। चलिए इसके बाद है टाइप्स ऑफ वर्ब। अगर अपन टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ अ वर्ब, तो कोई भी जो वर्ब है ना, वो दो टाइप की वर्ब्स है। एक होती है वो वर्ब जो सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। ऐसी वर्ब्स को कहा जाता है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो होती हैं, ये वर्ब होती है चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, चेंजेबल का मतलब हो गया ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट और उस सेंटेंस में यूज होने वाले टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं।
वो होती है फाइनाइट वर्ब। और सेकंड जो टाइप है वो होता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं ये रहती हैं अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं होती। चेंज नहीं होती का मतलब क्या हुआ यहाँ पे चेंज नहीं होने का मतलब है कि यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, सेंटेंस में आप टेंस चाहे कोई सा भी यूज कर रहे हो, तो उससे उस वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वर्ब जो है वो अनचेंज रहेगी, वो वर्ब कहलाएगी नॉन फाइनाइट। इसको भी आपको एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर ये बात कही जा रही है, मान लीजिए कोई पर्सन कह रहा है आई एम राइटिंग अ लेटर, और सेकंड सेंटेंस कोई पर्सन कह रहा है ही हेल्प्स मी इन माई ट्रबल टू गेट आउट ऑफ इट, वी हैव टू सेंटेंसेस। यहां पे हमारे सामने दो सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है वो है एम राइटिंग, और सेकंड सेंटेंस में ये वर्ब यूज हुई है वो ये हेल्प्स, ही हेल्प्स मी। लेकिन आप देखोगे सेंटेंस नंबर 2 में, यानी कि बी जो सेंटेंस है उसमें एक और वर्ब भी यूज हो रही है वो है टू गेट आउट। तो दो वर्ब दे रखी हैं। यहां पे फर्स्ट सेंटेंस में आई एम राइटिंग अ लेटर में जो वर्ब पार्ट है वो है हमारा एम राइटिंग। राइटिंग इज एन एक्शन, तो यहां पे जो वर्ब दे रखी है एक्शन वर्ब है, और इस एक्शन वर्ब में राइटिंग का काम किया जा रहा है, तो ये डूइंग है, अपने आप होने वाला एक्शन नहीं है, करना पड़ता है, तो ये एक्शन वर्ब है और इसका टाइप जो है वो डूइंग टाइप है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखोगे आप तो वर्ब दो वर्ब दे रखी हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है, अगर यहां पे सब्जेक्ट आई की जगह वी कर दिया जाए या मान लीजिए ही कर दिया जाए, तो आप देखोगे यहां पे अब एम राइटिंग नहीं रहेगा, अब हमें लिखना पड़ेगा ही इज राइटिंग। सिमिलरली अगर आप लिख दोगे यहां पे वी, तो हमें लिखना पड़ेगा वी आर राइटिंग, एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही हम अपने सब्जेक्ट का नंबर चेंज कर रहे हैं, सब्जेक्ट का जैसे ही आप सब्जेक्ट का नंबर चेंज कर दोगे, अभी हम आई के साथ आम लिख पा रहे हैं, लेकिन अगर यहां पे यू लिख दिया जाए तो यू आर राइटिंग हो जाएगा, तो फिर ये वर्ब चेंज हो जाएगी। और साथ ही में अगर इसका टेंस चेंज कर दोगे तो फिर ये वर्ब चेंज हो जाएगी। अगर मान लीजिए ये फिलहाल जो लिखा हुआ है ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अगर यहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे तो ये हो जाएगा आई वॉज राइटिंग, तो ये चेंज हो रही है। तो वो वर्ब जो सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी फाइनाइट वर्ब। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में भी यही है। नेक्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है हेल्प्स, ये देखो आप, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सिंगुलर होता है, सबको पता है, ही हो गया, ही एक पर्सन के लिए आता है, तो जो ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब जो हमने यूज की है ना, ये भी सिंगुलर वर्ब यूज की है, तो आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ रही है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट वी होता तो फिर आप हेल्प्स नहीं लिख पाते, फिर आपको लिखना पड़ता हेल्प। अगर आप टेंस चेंज करोगे तब भी ये हेल्प्स नहीं, तब आप, अगर ये जो लिखा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका अगर टेंस चेंज कर दिया जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा ही हेल्प्ड। तो अगेन आप देखोगे तो ये वर्ब जो हो रही है ना अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। फिर से मैं बता रहा हूं, ऐसी वर्ब जो अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और उसमें यूज होने वाले सेंटेंस को अगर कंसीडर करते हुए चेंज हो रही है तो वो वर्ब कहलाएगी फाइनाइट वर्ब। लेकिन वो वर्ब जो चेंज नहीं होती, वर्ब के जैसे दिखती जरूर है लेकिन वो वर्ब सेंटेंस से इन्फ्लुएंस नहीं होती, उस वर्ब को कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहां पे जो लिखा हुआ है ना टू गेट आउट, यहां पर आप चाहे प्रेजेंट टेंस करिए, चाहे आप सेंटेंस को पास्ट में बनाइए, चाहे आपका सब्जेक्ट ही हो या शी हो या यू हो या वी हो, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का हो, वो जो वर्ब जो उस तरफ लिखी हुई है टू गेट आउट, वो आपकी चेंज नहीं होगी, उसी वर्ब को कहते हैं नॉन फाइनाइट। ये हमारी वर्ब होती है नॉन फाइनाइट। तो बेसिकली फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सारे स्टूडेंट जो खास करके एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें आपको यह समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वो दिख रही है वर्ब लेकिन वो वर्ब है नहीं। ऐसे ही और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें आगे कंसीडर करने हैं, समझने हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए, तो यहां पे देखिए हमने पढ़ा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। तो अभी इस क्लास में हम फाइनाइट वर्ब पे ही डिटेल में पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट को फर्दर की क्लासेस में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ये जो फाइनाइट वर्ब है, ये जो फाइनाइट वर्ब है ये भी फर्दर डिवाइड हो जाती है। फाइनाइट वर्ब जो है वो डिवाइड होती है।
फाइनाइट वर्ब्स के भी जो टाइप्स हैं, इसमें अगर देखा जाए तो एक्शन वर्ब्स की अपन बात कर रहे हैं हम यहां पे। एक्शन वर्ब, फाइनाइट वर्ब के अंदर एक्शन वर्ब भी आएगा, फाइनाइट वर्ब के अंदर बीइंग वर्ब भी आएगी। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइनाइट वर्ब का जो एक्शन वर्ब है, जिसमें एक्शन ऑफ वर्ब ऑफ डूइंग भी आएगी, वर्ब ऑफ हैपनिंग भी आएगी, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये दो टाइप की वर्ब हो जाती है हमारी। एक तो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड जो है वो हो जाएगा इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, इसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक, इसको हिंदी में कहा जाता है अकर्मक। देखिए सकर्मक, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो आप सभी को यह भी पता ही होगा। सकर्मक मतलब कर्म सहित, कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो ऐसी कोई भी वर्ब जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, उस वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब दैट फॉलोज एन ऑब्जेक्ट, जिसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आता है, दैट फॉलोज एन ऑब्जेक्ट। अ वर्ब दैट फॉलोज एन ऑब्जेक्ट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी कोई वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है, वो वर्ब होती है ट्रांजिटिव। अब यहां पे हमारे सामने एक चीज आएगी कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिस तरीके से कोई अगर एक्शन किया जा रहा है, उस एक्शन को करने वाला कोई पर्सन होता है। तो कोई भी एक्शन, कोई किसी एक्शन को कोई पर्सन जब कर रहा है तो उस करने वाले पर्सन को कहा जाता है डूअर। ऐसे ही हर एक्शन को रिसीव करने वाला भी कोई होगा। अगर कोई एक्शन डूइंग का एक्शन है तो जैसे उसको करने वाला पर्सन सब्जेक्ट कहलाता है, डूअर होता है, ऐसे ही उसको रिसीव करने वाले पर्सन को या जो भी रिसीव करने वाला, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है इसको भी डिटेल में भी समझ रहे हैं अपन। फिलहाल ये इनट्रांजिटिव वर्ब जो हो जाएगी, ये हो जाएगी विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऐसी वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो ये बिल्कुल इजी है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो वर्ब के जो ऑब्जेक्ट हैं, वैसे तो ऑब्जेक्ट भी कई टाइप के हैं, फिलहाल हमारा रेफरेंस यहाँ पे वर्ब है क्योंकि हम वर्ब पढ़ रहे हैं। तो उसको कंसीडर करते हुए जो वर्ब के ऑब्जेक्ट्स है ना, वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप वर्ब से व्हाट और हुम के रिप्लाई चाह रहे हो, मान लीजिए कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में जो वर्ब दे रखी है, जो भी वर्ब यूज हुई है, फाइनाइट वर्ब यूज हुई है, उस फाइनाइट वर्ब के बाद में अगर आपको व्हाट या हुम का रिप्लाई मिल रहा है, तो मान लीजिए कि उस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर कहा जाए, अगर अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोहन एट अ मैंगो। मोहन एट अ मैंगो, तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो एट है ना, ये आपका वर्ब है। ये वर्ब क्यों है, क्योंकि ये एक्शन है। एट का मतलब हो गया खाना, खाया, खाने को ही तो बोलते हैं। ये सेकंड फॉर्म होगी, उसकी पास्ट फॉर्म हो गई है, तो ये एक्शन है। और इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, इसको परफॉर्म कर रहा है ये मोहन। तो मोहन जो है वो इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो मोहन हो गया हमारा डूअर। डूअर का मतलब ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है और इस एट का काम भी कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। अब ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब का हम कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। पहली बात तो ये देखिए, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव ये फाइनाइट वर्ब के टाइप होते हैं। यहां मोहन के साथ आपने एट यूज किया है, लेकिन अगर आप इसका टेंस चेंज कर दोगे तो मोहन हैज इटन भी सही है, मोहन विल ईट भी सही है, फ्यूचर कर देंगे तो यानी कि ये वर्ब चेंज हो रही है, ये फाइनाइट वर्ब है। और फाइनाइट वर्ब के जो दो टाइप आपको बताए अभी, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है कि अगर उस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा आ रहा है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, और अगर उस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा आ रहा तो वो इनट्रांजिटिव कहलाती है। सीधी सी बात है। तो मोहन एट, मोहन एट व्हाट। अब आप इस वर्ब से जब क्वेश्चन करोगे ना व्हाट का या हुम का, मोहन एट, अभी अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो वर्ब से व्हाट और हुम के रिप्लाई होते हैं। वर्ब से जो व्हाट और हुम के रिप्लाई मिलते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। जो व्हाट का रिप्लाई मिलने वाला, अगर व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और हुम का रिप्लाई होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। होते दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन दोनों में फर्क यह होता है कि जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो कोई थिंग होता है, वो कोई नॉन लिविंग चीज होती है, और जो हुम का रिप्लाई होता है वो जनरली कोई लिविंग होता है, कोई पर्सन होता है। बस ये डिफरेंस होता है। मोहन एट, मोहन एट व्हाट, तो आप देखोगे तो जैसे ही आप इस वर्ब से एक क्वेश्चन करोगे व्हाट का, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा मोहन एट व्हाट, मोहन एट अ मैंगो। सो ये जो अ मैंगो लिखा हुआ है, ये जो वर्ड है, ये व्हाट का रिप्लाई है इस वर्ब से पूछने पर। तो ये वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, तो ये आपका ऑब्जेक्ट। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो व्हाट के रिप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं, व्हाट के रिप्लाई
व्हाट के जो रिप्लाई होते हैं वो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कैसा है आपका, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई होप कि आपको मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज मैंने आपको वर्ब से रिलेवेंट थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशंस बताई हैं और आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का डिफरेंस बताया है। फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब को हम पढ़ चुके हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को हम पढ़ चुके हैं। बाकी के क्लास हम नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और जो भी लर्नर्स हैं, जो भी सीखने वाले हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।